अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 है हमारी मैथ्स की, चैप्टर नंबर 2 है यकीनन, ठीक है, जो कि लोगैरिथम था। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसका एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस जो हमारे पास थी, जो प्रीवियस लेक्चर था वो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बारे में था। अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है और इसमें कहा गया है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, कि जो चीज़ यहाँ पे अननोन है, जो नहीं पता, जो नई चीज़ के बारे में नहीं जानते, वो हमें फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास मौजूद है, लॉग ए 3 इक्वल्स टू 1/। तो बच्चा मैं सीक्वेंस से नहीं कर रही, हम इसको कॉन्सेप्चुअल लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने सीक्वेंस से स्टार्ट किया करना, तो वो स्टार्ट में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी हार्ड है, तो जो इजी है थोड़ा हम वो स्टार्ट में कर लेते हैं, फिर वो इंशाल्लाह जब तक आदत ही हो जाएगी, ऐसे मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तरीके से करने की, तो फिर हम उसको जब देख लेंगे। तो ये हमारा पहला तो नहीं है, ये हमारे पास दूसरा है, ठीक है, इसको हम बी कर लेते हैं, इसको 2 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया था कि हमें फाइंड करना है अननोन को। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि किसी में x मौजूद है, किसी में a, किसी में y, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो है फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो साथ में कोई भी अल्फ़ाबेट मौजूद है। यहाँ पे क्या है, a मौजूद है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखा करें कि जब भी कोई चीज़ सॉल्व करने लगे तो सॉल्यूशन की हेडिंग सही से डाल के एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर से लिख लिया करें, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने क्या समझी थी, इसी एक्सरसाइज का ये पार्ट था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हाउ टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको वापस से देख लेते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम करते हैं कन्वर्ट, लाइक जो चीज़ हमारे पास यहाँ बेस में मौजूद है वो वापस से आ जाती है बड़ी फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने समझा क्या था, ये तो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और उसको चलवा लेते, मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो हो रही है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ए जो है पहले नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा, देन ये पावर इक्वल्स टू किस साइड थी, यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी, देन इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास कि इसको किस तरह से आगे करेंगे, कि देखिए हमें मालूम क्या करना है, ए हमें नहीं पता ए क्या है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे, किसकी, स्क्वायरिंग 2/1। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 1/2 है तो हम इसको बैकवर्ड कर देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे क्या, कि स्क्वायरिंग 2/1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लाइक इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। क्या करा फिर आगे हम, कि ये 1/2 था ना, यहाँ तो 2/1 की करेंगे, तो ए 1/2 जो था ऐसी का ऐसी आ गया, और इसकी स्क्वायरिंग करनी है ना, तो मतलब लाइक दिस, इस तरह से, मतलब आप इसको पैक करके मतलब ब्रैकेट में लिखा और 2/1 इक्वल्स टू 3 और 2/1। अच्छा, याद रखें जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो वो मतलब यकीनन वो यही इसका मतलब होता है कि वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। इसको हम वापस से देख लेते हैं कि स्टेप और हर चीज़ को स्टेप वाइज किया करें। और नेक्स्ट क्या है कि 1/2 ऐसे ही लिखा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या है, अभी भी ये ऐसे ही है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ हमेशा मल्टीप्लाई होती है। देन 3 2/1। अब देखिए ये 1 तो 1 से ऐसे ऐसे कट जाएगा और ये 2 भी यहीं पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट a बच जाएगा और इक्वल्स टू 3। अच्छा देखिए, याद रखें जब भी हमारे पास कोई भी मतलब कोई भी चीज़ अपाउंट में पावर में मौजूद है, एक्सपोनेंट में मौजूद हो, लाइक जैसे कि ये 3 के ऊपर 2/1 है, तो इस वक्त क्या है 2/1 इस तरह से मौजूद है, इट्स मीन इस वक्त इसका 1 जो है वो काउंट नहीं होगा, जैसे ये 2 होगा। लेकिन अगर 1/2 होता तो ये हम पूरा ही काउंट करते, सही है। तो यहाँ पे क्या है, इस वक्त 2/1 है, तो हम क्या है इसको कंसिडर करेंगे 2। अब a इक्वल्स टू 3 के ऊपर पावर क्या है 2, इसका मतलब है कि जो हमारे पास 3 है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ज़ा 9, a इक्वल्स टू 9, ये इसका आंसर है। नंबर 3 हमारे पास मौजूद है,
अच्छा इसमें क्या है, इसमें रूट आ गया है, चलें। अच्छा इसमें क्या है, लॉग रूट 525 इक्वल्स टू वाई। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं मतलब वही चीज़ है कि इसमें भी फाइंड ही करना है। जो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, वापस से क्वेश्चन लिखा हमने, रूट 525 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या पूरी लाइन खुद लिख दीजिएगा, कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना। अभी जल्दी में मैं ना लिख रही हूँ कि ऊपर मैं लिख चुकी हूँ एक दफ़ा ऑलरेडी। क्या है कि नेक्स्ट पेपर आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा तो क्वेश्चन तो साइड से बहुत छुप ही गया है। तो क्या था क्वेश्चन के, लॉग रूट 525 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि रूट 5 ऊपर इस तरह से आ जाएगा, ये वाई इधर आ जाएगा और 25 बाहर चला जाएगा, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा देखिए, रूट 5 सॉरी 5 पे रूट ना पहले से लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। और ये जो है 25 इसका स्क्वायर है, मतलब 25 इसका रूट है, 25 5 का रूट है, 5 5 सा 25। हमने इसको इस तरह से कर कर लिख दिया। अच्छा इस तरह से कर दिया। अच्छा अगर हम इस वक्त इसको इस फॉर्म में लिखने के बजाय, लाइक हमने इस तरह से लिखा है ना, तो अगर हम 5 के ऊपर रूट लगा दें, कि जैसे यहाँ पे 5 के ऊपर रूट मौजूद है, क्योंकि हमें तो रूट करना था ना कि 25 इसका रूट था, 5 का ही हमने डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में लिख दिया था। तो हम इस फॉर्म में लिखने के बजाय हम अगर ऐसे लिख दें तब भी बात सेम ही है, ठीक है, कुछ अलग तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिख दिया कि रूट 5 जो है आ गया, और 25 का क्या था, 5 का रूट है और स्क्वायर तो चला गया वैसे भी इसके ऊपर। अब क्या देखिए, रूट 5 और रूट 5 दोनों फॉर्म मतलब सेम ही नंबर है, बस की पावर चेंज है, तो जस्ट हम इसको कट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 2, और ये इसका आंसर है। ठीक है, नंबर थर्ड हमारे पास, नंबर थर्ड मतलब बुक का हो चुका है, लेकिन हम जो कर रहे हैं सॉल्व उसका तीसरा जो है पार्ट, वो कौन सा है, तो क्या है कि log 4x इक्वल्स टू 3/2। अच्छा इसमें क्या है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से उतार लिया करें, 3/2। अच्छा इसके बाद क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है, फिर से ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, आप स्टेप वाइज क्या करें, मैं बहुत स्पीड से करती हूँ वरना वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए मैं मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट कर रही हूँ। इस वक्त ना वो लाइन्स जो है वो अगर लिखने बैठ गई तो वो एक अरसा लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, तकरीबन 9 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास, किसको कन्वर्ट करना है फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 ऊपर चला गया, 3/2 इधर आ गया, और इक्वल्स टू x दफ़ा फिर से चला गया इधर। अच्छा अब देखिए 4 जो है, 4 क्या होता है हमारे पास, मतलब 4 किसका रूट है, स्क्वायर हाँ रूट है, 4 जो है 2 का रूट है, यानी 2 2 सा 4, तो 2 और ये 2 के ऊपर चला गया, 2 2 सा 4, और ये बाहर जो उसकी पावर थी ये बाहर ही रह गई, इक्वल्स टू x। अब देखें ये बाहर वाली बात वही कि एक दफ़ा फिर से लिख लें, क्योंकि अभी समझा रही हूँ, ये दूसरी दफ़ा था, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट कर लेंगे, स्टेप वाइज किया करें। ठीक है, फिर क्या इसको कट कर देंगे, इक्वल्स टू x। सो क्या हुआ, इसके ऊपर क्या रह गया, 2 के ऊपर 3 इक्वल्स टू x, यानी 2 अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 2 इस तरह से, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, ये इक्वल्स टू x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब पे समझ आ रहा होगा। यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया हमने, मैं इसको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, देन 2 का जो रूट था, 2 2 सा 4, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है ना, तो हमने 2 लिखा और ये स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 आ गया। देन क्या 3/2 ऐसे कैसे आ गया, और इक्वल्स टू x इधर चला गया, अब था इधर चला क्या गया। अब ये देखिए बाहर वाला नंबर हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो है मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई ही किया है और कुछ भी नहीं हुआ, ब्रैकेट बस ओपन कर दिया है, तो 2 से 2 कट हो गया और 3 इधर बचा हुआ था, तो अभी 3 इधर था, तो मतलब पहले यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या था, 2 जो था वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था, तो 4 आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसको बस बंद करके लिख दिया था। इसी तरह यहाँ पे जब 3 है तो मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो 3 टाइम्स के, तो यहाँ पे x 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
फिफ्थ है हमारे पास, बुक का भी फिफ्थ, ये चले हम बुक के हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से कर दें। अच्छा, इसमें क्या है, लॉग 10 100 इक्वल्स टू वाई। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, एक दफ़ा फिर से हमने क्वेश्चन लिखा, 100 इक्वल्स टू वाई। पता है सबको कि क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, ये मतलब क्या था, 10 ऊपर चला गया, ठीक है, लॉग हट जाता है और y इसके ऊपर आ गया और इक्वल्स टू 100। अच्छा, अब 100 जो है, इधर देखते हैं इस वाले साइड को, 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का, 10 10 से 100 होता है, तो 10 और ऊपर 2 चला गया क्योंकि 100 जो है वो 10 का रूट है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पे 10 और 10 इक्वल आ गए, तो मतलब 10 और 10 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये बहुत आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और इजी से क्वेश्चन है ये। बस इसमें एक होता है ना IQ लेवल, IQ के हिसाब से होता है एक तरीके से, कि बस आपको बस अपना वो चलाना है कि आप उसको फॉलो करें, सबसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, फिर अपना दिमाग दौड़ाएं कि भाई अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमें चीज़ तो वाई जो भी अल्फ़ाबेट है, मतलब हमें वो फाइंड करना है, नोन है, उसको फाइंड करना है, तो उसको सॉल्व कर दें। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक्चुअली आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, बट आई एम सॉल्विंग दिस, सो इट्स मीन कि ये बहुत ही कोई आसान सा है, और मैं इस वक्त डायरेक्ट कर रही हूँ, कोई सॉल्यूशन जो है वो ये होता है ना पहले से किया हुआ हो, वो भी नहीं है, ये डायरेक्ट है, तो इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से उतार लिया क्वेश्चन जो था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ जाया करो भाई। अब उसके बाद क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया ना, अच्छा जो कुछ ज़्यादा बेचारा बड़ा हो गया, तो ये नीचे आना था, पावर बेस में था, 3 इसके ऊपर आ गया इक्वल्स टू 64। अब 64 क्या है, हमें पता है कि मतलब आप देख लो यहाँ पे 64 जो है, वैसे तो 8 से 64 होता है, क्योंकि 8 जो है वो नंबर इस वक्त काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, हम छोटे नंबर, और देखो अगर हम 8 से 64 करेंगे ना, तो वो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स। ठीक है, 1 and 2 टाइम्स हुआ है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या मौजूद है, 3। ज़रूरी नहीं है कि हम पावर को देखें, लेकिन आगे कभी तो सोचो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 और उसके ऊपर पावर 2, तो हम काटेंगे कैसे उसको। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये एलसीएम जा रहा है इसका। ठीक है, अब ये समझ जाए करो क्या है। अच्छा, एलसीएम लेना तो आई होप सबको ही आता होगा। अच्छा, तो क्या है हमारे पास, हाँ, जिस तरह से ही आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, अच्छा इसकी कितने हैं, ये 6 हैं, 2 4 6, तो हम इसकी पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, पेयरिंग करी तो क्या हो गया, ये 4 बन गया, 2 2 ज़ा 4 4 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब 4 आया, तो मतलब ये 4 और कितनी दफ़ा है, 4 3 टाइम्स ना, तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब देखो इसकी पावर सेम हो रही है, जस्ट हमने क्या करा, इसकी पावर को कट कर दिया, a इक्वल्स टू 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें अपना दिमाग प्रेजेंट रख के, हाजिर और नाजिर रख के अपने दिमाग को अगर सॉल्व करें तो ये बहुत मज़ेदार है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास, पुराना पेज ओपन हो गया था। नेक्स्ट 7th जो है, इसमें थोड़ा सा एक मतलब बेसिक सी चीज़ बोली गई है कि log a 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन लिखिए, हर दफ़ा की तरह क्वेश्चन उतार लें, एक दफ़ा फिर से इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करेंगे फिर, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ ना, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग समझें इसको। आपको अगर समझ ना आए तो आप मेरा सॉल्यूशन चेक करें। अगर आपको ये हो कि यार आप क्या स्टेप है, आप किसी स्टेप में आप मिस कर रहे हैं, देन आप ये कर सकते हैं कि आप सॉल्यूशन उठा के देखें कि भाई आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये कि आपको टीचर ने होमवर्क दिया हुआ और आप जस्ट इसको छापने में लग गए, तो ये कोई बात नहीं है। आप खुद से मेहनत करें तो समझें
ये अगर हमारी 9 मैट्रिक का एक सीन हो गया बोर्ड्स का कि भाई पेपर के वक्त पेपर में बच्चों को चीटिंग करवा देते हैं, तो क्या कर लोगे? 9 मैट्रिक में निकल जाओगे, पास हो जाओगे, बट इंटर में अटक जाओगे क्योंकि इंटर वाले पास ही नहीं करते हैं, हमारे पास है ही नहीं जॉब्स, तो हम क्या करेंगे? इंटर में बच्चों को फेल कर देते हैं। और बच्चे कुछ पढ़ते भी इतना खूबसूरत है, उन्हें होता है कि हाँ भाई 9 मैट्रिक में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट था, पढ़ लेंगे हम आखिर के 2 दिन बैठ के। तो क्या है कि बताने का मकसद ये है कि भाई जब ये सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना, इसका मतलब है आपको समझना है, इसको समझ के करें। ये नहीं कि बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और कोई बस छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, समझ के करें। अब अच्छा क्या है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए इधर चला गया, 0 ऊपर आ गया, इक्वल्स टू 1। अब देखो 0 की तो अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ए इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 जो है वो है, जैसे टेक्स्ट बुक में जो है आंसर देखेंगे ना, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि 1 ही आंसर है और साथ में लिखा हुआ है कि ये जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि 1 जो है एक रियल नंबर है। ये एक फजूल की पंचायतें होती हैं मैथ्स में कि वो पता नहीं रियल नंबर और फला नंबर। तो क्या है कि रियल नंबर सिंपल काउंटिंग का एक पार्ट है, उसकी हाँ काउंटिंग गिनती का एक हिस्सा है। तो क्या है ये हमारे पास रियल नंबर है और ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी होता है, डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पे। लाइक अब इसके साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो ये इस वक्त पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है 8वां। मुबारक हो, हमारी एक्सरसाइज में समझ रही थी बहुत देर लगेगी, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ टर्न वेरी फास्ट। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं सॉल्यूशन लिख के नहीं करने वाली वापस से, आप खुद समझ गए ना भाई सॉल्यूशन लिख के। चलो चेक कर देते हैं, बोलेंगे कि भाई आप करने से अच्छा उस्ताद खुद से करे, मतलब करके दिखाया, परफॉर्म करे, एक आइडियल बने तो बच्चा खुद भी करेगा। दैन इसमें क्या करेंगे आप, कन्वर्ट वो पूरी एक लाइन लिख लीजिएगा, वो नहीं लिखूंगी वरना मज़ीद वीडियो लेंदी हो जाएगी। इसको कन्वर्ट करें तो ये 55 वाई ऊपर चला गया और ये 55। अब आप सबको पता है हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ख़त्म। तो y इक्वल्स टू 0, नथिंग हैज़ लेफ्ट। ठीक है, नथिंग इज लेफ्ट। तो अच्छा यहाँ पे क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, बट क्या 55 वन ज़ा 55, 55 वन ज़ा 55। तो यहाँ पे जो है क्योंकि सिंह टेक्स्ट बुक में जो हमारे पास आंसर गिवन है वो y इक्वल्स टू 1 है, तो 1 ही लिख लें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये 51 वन ज़ा 51 वन ज़ा इस तरह से कट हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो अब हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो इसका एक्सरसाइज का लास्ट। इस क्वेश्चन में क्या मौजूद कहा गया है कि log 64 8 इक्वल्स टू x अपॉन 2। भाई इस तरह की अपॉन वाली कंडीशंस देख के घबराया नहीं करें कि भाई ये क्या चीज़ आ गई, ये तो मैं देखी ही नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा हमने 64 8 इक्वल्स टू x अपॉन 2। देन 60 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करी वाली लाइन लिखना मैं यहाँ पे शो करना भूल गई, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है कि x अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। अच्छा अब देखें यहाँ पे 2 नंबर इस तरह के आ रहे हैं हमारे पास। तो देखिए 8 जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, पहले मैंने क्यों नहीं लिया था क्योंकि 8 जो था वहाँ पे 2 टाइम्स आया था, बट यहाँ पे क्या 8 पहले से मौजूद है, इसका मतलब है 64 तो वैसे भी 8 का ही स्क्वायर होता है, तो 8 का ये 8 से 64 होता है, ये बाहर ही चला गया। ठीक है, अब देखो बताया था ना कि बाहर वाला नंबर जो होता है मल्टीप्लाई ही होता है, तो x अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। इसको कट कर दिया, क्या बचा हमारे पास x, और अब हमें सबको पता है कि आगे क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे तो 8 वन ज़ा 8 8 वन ज़ा 8, x इक्वल्स टू 1 और ये इसका आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।